एनक्लेव गली नंबर 7 नसीरपुर के सनातन धर्म मंदिर में हुआ। घोटाला बढ़ता देश का भ्रष्टाचार बन रहा मंदिरों का व्यापार। मंदिरों में भी अब होने लगी। मंदिरों के दान पत्र के स्कैनर को हटाकर लगाया गया अपना निजी स्कैनर। आस्था का मजाक बनाने के साथ साथ श्रद्धालुओं के 70 लाख रुपयों के साथ हुआ गमन, जिसके लिए आज मंदिर में हुई बैठक। चलिए जानते हैं स्थानीय लोगों से और मंदिर के सदस्यों से पूरा मामला क्या है। का स्कैनर हमने वहां लगा रखा था, उसकी फोटोएं भी हैं, जिसका भी था उसकी फोटो के हिसाब से अकाउंट की पूरी डिटेल बाहर आ जाती है। एक मिनट में एक छोटी सी बात को खत्म कर लूं। सारी डिटेल आ जाती है, अकाउंट के साथ में ही अटैच होता है बारकोड जो भी होता है। पर्सनल बारकोड क्यों लगाया गया? नहीं लगना चाहिए। आप सहमत हो इस चीज से? लगा था तो क्या उस अकाउंट की डिटेल ला करके उसका ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। आप क्या कहते हो? वैसा पीछे सब कहते हो इस बात को। अगर किसी ने मंदिर के नाम पे 1 रुपए भी अपने अकाउंट में लिया है तो उसके ऊपर हर्जाना भी देना पड़ेगा। कारण कोई भी हो, दान देने वाला कभी नहीं चूकता, दान देगा ही देगा। वो 10 दिन के बाद दे दे। आपका मंदिर समिति का स्कैनर नहीं चल रहा तो ये नहीं है कि आप पर्सनल ले लोगे। मंदिर हमारा भी है, ये भी है और भी है। आप मेरी बात को सुनिए। सीपी सिंह जी प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे। आप सब लोग जानते हैं 2 नंबर से 4 नंबर के बीच में श्री धर्मदेव सोलंकी जी का भी मंदिर है। सिर्फ दान पात्र है वहां। स्कैनर नहीं लगाया जी हमने, आज तक नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? धांधली का तो हमने कोई पॉइंट ही नहीं छोड़ा है। कोई बात नहीं, आधुनिक जमाना है, मल्टीमीडिया का भी जमाना चल रहा है। ये भी हुआ है तो उसकी भी जांच होगी। इससे ज्यादा पारदर्शी कुछ नहीं हो सकता। जिसका भी था उसकी फोटो है जी, और सीए के पास में हो जाएगा, स्टेटमेंट भी ली जाएगी। अगर आपके दिल में महिलाओं के लिए सम्मान है तो महिलाओं को बना दो फिर ऐसे। ये एक जल्दी करने वाली बात है आप लोगों की। महिला के सामने महिला ही लड़ेगी। अगर आज व्यवस्था सुधारने महिला के लिए महिला पुलिस नहीं आती तो मैं इस बात को मान लेती। पुलिस जेंट्स लोग ही संभाल लेते हम लोगों को भी। क्यों महिला बुलाई गई हमारे लिए पुलिस? वो इसलिए बुलाई गई है, महिला को महिला संभाल सकती है। महिला ये सीट रिजर्व रहेगी, महिला के सामने महिला चुनाव लड़ेगी, ये सीट पक्का रहेगी। ये हमारे पीछे भाई पुलिस वाले भी आ गए। अब आपसे बात करना चाहते हैं कि हमें जो हिसाब से राय दिए कि आप चाहते क्या है हमारी कलोनी पहुंचे, क्या चाहती क्या है मंदिर के विषय में? इलेक्शन चाहते हैं या उसका मंदिर का हिसाब चाहते हैं? तो ऑडिट के लिए गुप्ता जी का नाम आया और कहो सीए होते बाहर से उनसे बुलवा के करवा देते। जैसे आपकी संतुष्टि हो। हमारे घर से कुछ नहीं जा रहा, मंदिर का पैसा लगेगा, सीए आएगा, तनख्वाह लेगा। क्यों शर्मा जी? ठीक है, हमारा मतलब ये जैसे आप संतुष्ट होना चाहते हैं। हमारी कॉलोनी का इतना प्रेम भाव था और आज लोग लड़ाई में तब्दील हो चुका है। इधर आ जाओ, खड़े मत रहो। ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग कोई इसमें बच्चा नहीं है, सब लोग 50+ हैं। ये अच्छा नहीं लगता आपको ये प्रदर्शित करते हुए। सरोहा जी ने लास्ट मीटिंग में अध्यक्षता की, उस मीटिंग को कैसे नकारा गया? 1 महीने से व्हाट्सएप पर गाली गलौज, मैं वो, ये अच्छी बात नहीं है। आपको ये सामने अब बैठे हो, वहां पर भी ये कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। आप मेरे से सहमत हो कि नहीं ये सोचो कि आप 50 से ऊपर हो के भी सब बैठे हुए यहाँ। बच्चे क्या सोचेंगे आपका? बच्चे क्या सीखेंगे आपसे? ये मास्टर जी है पवन जी, मंदिर में 2 साल से प्रधानता कर रहे हैं। इनसे ऐसा स्वार्थ नहीं चाहिए। इन्होंने इतना अच्छा कमेटी चलाई और एंड में क्या कर रहे हैं? मैं पवड़िया जी से भी बोलूंगी, प्रेम भाव का हमारे यहाँ इलेक्शन होता आया है, होता रहेगा, लेकिन ये चीजें अच्छी नहीं है जो हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। मेरी तरफ से हुआ कुछ ऐसा? नहीं हुआ। लेकिन सरोहा जी ने उस टाइम मुझे बोला, कल मेरी सरोहा जी से बात हुई, उससे पहले एक हफ्ता बात हुई दयानंद राणा जी के, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, न्याय ना देकर अदालत बिगाड़ देती है। सम्मानित सभी उपस्थित कॉलोनी के जिम्मेदार व्यक्तियों, जो मंदिर की
चुनाव प्रक्रिया चल रही है उसको आप सब वाकिफ हैं। पहले दिनेश सिंह जी को पहली मीटिंग में चुनाव प्रक्रिया के लिए तो वोटिंग है, पहले सुनिएगा, अपनी बात रख दीजिएगा, आपको भी मिलेगा। अरे भाई पहले सुनिएगा, और बीच में आप कोई भी उल्लंघन करेंगे तो फिर ये चले जाएगा प्रशासन पर। इसको प्यार बने रहने दो कॉलोनी में, ये हमारे एक स्वाभिमान की चीज है, कॉलोनी के और मंदिर की मर्यादा की चीज है, उसकी कर्मा बनाए रखें। यहाँ पर आकर के तुम विशेष क्षेत्र का दबाव बना करके यहाँ पर इसको कैप्चर कब्जा नहीं कर सकता कोई भी मंदिर पर, ये सबकी संपत्ति है। तो लिहाजा ध्यान से पहले सुने। पिछले जो 12 अक्टूबर को एक जनरल बॉडी मीटिंग हुई जो इस हिसाब किताब को देने के लिए और चुनाव का सिस्टम तैयार करने के लिए की गई, जिसकी अध्यक्षता हमारे ईश्वर सिंह सरोहा जी के द्वारा की गई और जिनको सहर्ष हमारे निवर्तमान प्रधान जी पवन खोखर जी ने नियुक्त किया और बहुत ही तरीके से हिसाब किताब इन्होंने दिया। लेकिन वो ठीक है कि ऑडिट नहीं हुआ। अब हर एक आदमी कॉलोनी का हिसाब नहीं दे सकता और ना ही कोई दे सकता। ऑडिट ही एक ऐसा सिस्टम है, प्रक्रिया है, अगर वो ऑडिट हो जाता तो उस पर उंगली नहीं उठती। सबका हाथ ऊपर आना चाहिए। मैं सबसे लास्ट में बोल रहा हूँ, आप सब ज्यादातर 80% बोल चुके, मैंने रिक्वेस्ट किया, मैं भी बोलना चाहता हूँ। अगर सुनना चाहते हो तो बोलूं, अगर नहीं सुनना चाहते हो वहीं बैठ जाऊंगा जाके। साथियों में यह भी आपको सूचित करना चाहता हूं, मैंने 112 नंबर पर फोन किया है। मैंने बोला झगड़ा हो सकता है, लिमिट अभी क्रॉस हुई नहीं है, हो सकता है। और मैंने सर को कहा, फोन मैंने किया था, आ जाइए हमारा साथ दीजिए। साथियों, ये मंदिर सबका है, सबकी आस्था है। जो पीछे बैठे खड़े उनकी भी आस्था है, जो प्रतिदिन आते हैं उनकी भी आस्था है, जो मेरे जैसे महीने में कभी एक बार आते हैं उनकी भी आस्था है। मैं वैष्णो देवी भी जाता हूँ, द्वारकाधीश भी जाता हूँ, सोमनाथ भी जाता हूँ। मैंने सब मंदिरों में दर्शन किए, माथा टेकर आशीर्वाद लिया। आज आप सबके लिए, सबके परिवार के लिए, बच्चों के लिए मैं माथा टेककर आशीर्वाद लेकर जाऊंगा। अपना एक ही विजन होना चाहिए आज कि हमारे मंदिर में हमें आगे की जो प्रक्रिया है कैसे चलानी है। रही बात, कई दिनों से मुद्दा उठ रहा है, हिसाब नहीं दिया। 2 बार मीटिंग हुई है, पहले सरोहा जी के अध्यक्षता में हुई थी और इन्होंने हिसाब लेके सबसे पहले ताली इन्होंने बजवाई थी, जो आज क्वेश्चन होता है, सब पढ़े लिखे हैं, ऑडिट कराए इन लोगों ने क्या? पहले ऑडिट कराओ, कभी कोई सामने देखना भाई कैसे है वर्मा जी बताएंगे ऑडिटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमारे सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों, बहनों, माताओं, मैं रविकांत राय 3-4 बार जिस तरह से अगली मीटिंग में एक पर्ची, एक बिल बुक ला के सजा के रखा था दोस्तों, शासन और सरकार का हिसाब आज तक जैसा मैंने और मेरी टीम ने दिया पब्लिक के सामने, जिसमें 95 आदमी थे। दोस्तों, एक आदमी भी यहाँ आके नहीं देखा एक भी पर्ची, एक बीच में हमें करना चाहते। आपने हमारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया और मंदिर समिति का जो विवाद था वो तकरीबन खत्म हो चुका है। आगे के लिए हम अपनी रणनीति दूसरे रूप से बनाएंगे। कभी विवाद हुआ ना होने देंगे और पहले आदमी हमने जो इसको सरिया किया है। अभी यहाँ पर क्या तय हुआ है? जो ये मीटिंग अभी खत्म हुई पहले वो ऑडिट होगा, उसके बाद इलेक्शन होगा।
ठीक है। और कुछ जानना चाहते, ये महावीर अंकल गली नंबर 7 है, सनातन धर्म मंदिर बोलते हैं इसको। और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। ये हमारे प्रधान जी हैं, भरत सिंह प्रधान जी। पहली जो नींव रखी गई थी हमारे सनातन धर्म मंदिर की, वो इनके हाथ से ओपनिंग हुई थी। इन्होंने पूरा जीवन इस मंदिर के लिए लगाया, बहुत बड़ा सहयोग रहा और आज भी पूरा सक्रिय रहते हैं, कोई कार्यक्रम हो। ठीक है ना, प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे का बहुत सहयोग रहा। मैं रविकांत राय, प्रधान जी, श्री सनातन धर्म मंदिर के जनरल सेक्रेटरी पद पे रहते हुए ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, ऑडिट में यदि जो इल्जाम ये लोग लगाए हैं, झूठा आरोप, ऑडिट में 1 रुपए की भी हेरा फेरी हुई तो मैं अपने पद से नहीं, अपने जीवन से, अपने जीवन लीला को समाप्त कर लूंगा। मैं पद का लालची नहीं हूँ, ना पैसे का लालची हूँ। मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ। पूरा नाम है मेरा रविकांत राय, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मंदिर का चुना हुआ, चुनाव से जीता हुआ जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभी चुनाव हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे कार्यवाहक। जब प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है, किसी मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, जब तक चुनाव हो ना जाए, दूसरा प्रत्याशी जीत ना जाए, तब तक पीछे की चुनी हुई बॉडी अपना काम करती रहेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया कर्मियों को हार्दिक धन्यवाद जो आपने यहाँ पर सेवा दी और समाज के बीच की बातें आपने आम आदमी तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर समय दिया। तो ये एक सनातन धर्म मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है इस क्षेत्र में, दादा देव के बाद इसी का नाम आता है और इसमें लोगों का काफ़ी सहयोग और योगदान रहा है। पीछे 19 साल मैंने इसमें सेवा भी की है और काफ़ी लोगों ने बहुत बहुत सहयोग दिए हैं। दत्ता मेहता जी थे, खोकर साहब थे, प्रसाद जी थे, पांडे जी। हाँ, विषय क्या है कि अभी जो चुनाव का जो समय था, जून में घोषणा होकर के जुलाई तक होना था, लेकिन वो कुछ हिसाब जो नहीं टाइम पे देने के कारण वो नहीं हो सका, तो उससे लोगों में थोड़ा आक्रोश बन गया। जनरल बॉडी पे जनरल बॉडी होती गई और पीछे एक फैसला भी हुआ कि भाई महिलाओं के लिए 1 सीट आरक्षित की जाए, जिस पे महिला के सामने महिला ही लड़ सकती है। तो अध्यक्ष के पद पर महिलाओं को आरक्षित करके पंपलेट बांट दिए गए, सारी प्रक्रिया शुरू हो गई। जो यहाँ पर जनरल बॉडी में तय हुई थी वो प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन आज इन्होंने एक प्रायोजित तरीके से एक मीटिंग बुलाई। इसका उद्देश्य था कि महिलाओं का आरक्षण खत्म किया जाए, वो आरक्षित ना रहें। ये एक प्रायोजित मीटिंग थी। इसमें ये पंपलेट बांट करके जनरल बॉडी का नाम तो दिया, लेकिन जो प्रक्रिया है, क्योंकि बहुत बड़ी कॉलोनी है, यहाँ कॉलोनी का भी लगाएं तो 45,000 की आबादी है, फ्लैट्स हैं, रोड पार हैं, नसीरपुर गांव, दुर्गा पार्क, काफ़ी मतलब लोग, तो लाखों लोग इस मंदिर से जुड़े हैं। लेकिन इन्होंने एक साजिश के तहत, जिससे कि हम अपना इस पर वर्चस्व बनाए रखें, इस पर कब्जा बनाए रखें, तो इन्होंने एक ये मीटिंग करी, अपने अपने लोगों को फ़ोन द्वारा और व्हाट्सएप द्वारा बताया, जिससे गलत मैसेज जा रहा था। लेकिन अब लोगों ने आज सर्वसम्मति से, जो इनके बुलाए हुए भी थे, उन्होंने भी इस चीज़ पर मोहर लगाई कि पहले ये सारे हिसाब किताब का ऑडिट कराएं और ऑडिट के बाद हो सकता है इनमें से भी कोई दोषी हो तो वो चुनाव में शामिल नहीं हो सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता। आज की जो मीटिंग में निर्णय निकला है कि जिस तरीके से अवैध रूप से जो कमेटी एक बनाई गई 5 आदमियों के बैठ के, ठीक है, उसको निराशित किया गया है और पहले ऑडिट होगा, ऑडिट के बाद चुनाव की प्रक्रिया दोबारा से शुरू होगी। नए पूरे जितने भी वो हैं चुनाव अधिकारी है वो नए बन के आएंगे और वो अपनी देखरेख में पूरा चुनाव निष्पक्ष रूप से कराएं। यही, हाँ जी, नहीं देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। पूरी मंदिर समिति ने ईमानदारी से काम किया है और मंदिर समिति पूरा अपना हिसाब किताब देने के लिए तैयार है। वो ऑडिट हो जाएगा। मीटिंग में काफ़ी दिनों से मंदिर में कुछ धांधलीबाजी बता रहे थे, पीछे पैसों को भी लेकर के, और स्कैनर भी चेंज किए हैं लोगों ने, कुछ मंदिर की जगह को भी लेकर के विवाद चल रहा था। तो ये ग्राम सभा की गांव की, नसीरपुर गांव की ज़मीन है, दान में दी हुई है। हमने बड़ी मजबूरी में ही हमें इसमें बीच में आना पड़ा है, क्योंकि लोग कुछ उल्टे सीधे काम इसमें कर रहे हैं, वो भी रोकने हैं और मंदिर समिति भी अच्छे से चलनी चाहिए। क्या कुछ निकल के आया, कहाँ जो चंदा था उसमें कुछ घपला हुआ है या फिर जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें घालमेल किया गया है, आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ? चुनावी प्रक्रिया में अभी थोड़ा सा विलम्ब है,
कह रहे हैं कि अभी ऑडिट का इंतज़ार करेंगे हम। ऑडिट में काफ़ी पैसा इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, कुछ श्रद्धालु लोग हैं जिन्होंने दिल खोल करके दान दिया है। तो उसी चीज़ पे एक बार ये सब लोग विचार विमर्श करके ऑडिट होने के बाद में ही देखते हैं क्या होता है, आगे की प्रक्रिया क्या है। खातों में पैसा गया है, ऐसे में ऑडिट किस तरह से निष्पक्ष हो पाएगी? क्या कोई पुलिस कंप्लेंट आप लोग करेंगे, कोई एफआईआर की जाएगी? नहीं, मंदिर समिति में हम पुलिस प्रशासन का इन्वॉल्व चाहते नहीं है, लेकिन छोटी मोटी कंप्लेंट जो है इन्होंने पहले भी की हुई है। आगे भी इसका पूरा संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि पैसा तो देखो भगवान के नाम पे दिया गया है, कोई पर्सनली अपने अकाउंट में ले रहा है, वो चीज़ ठीक नहीं है। उसको भी ऑडिट करवा करके उनकी अकाउंट की जानकारियाँ ले करके वो किया जाएगा सब। महिला पदाधिकारी नियुक्त होने की बात आई, क्या रिजर्वेशन पॉलिसी आप लोग लागू करेंगे जो पद हैं उनमें, या फिर कोई भी चुनाव लड़ेंगे तो वो? हम इसको ज़रूर लेके आएंगे। महिला देखो, बिना महिला के घर भी नहीं चलता है, और ना मंदिर में भगवान देवी देवता भी दोनों इकट्ठे ही रहते हैं। तो महिला भी हम चाहते हैं आएंगी, महिलाएं भी रहेंगी। और जो है 6 महीने से ये बॉडी जो चुनाव कर रही है, चुनाव से भाग रही है और हिसाब नहीं दे रही है पब्लिक को। 6 जून से ये टाइम आ गया, 6 मीटिंग हो चुकी, हर एक आदमी ने कोशिश कर ली, आज तक कोई हिसाब नहीं दिया। हिसाब में धांधलेबाजी है और 100% है। वो परसेंटेज तो मैं नहीं एग्जैक्ट बता सकता, लेकिन 70 लाख का काम है। 70 लाख में से 30-35 लाख का हिसाब बता पा रहे हैं, आगे यूँ कहते हैं हो गया खर्च। वो ऑडिट का डिसीजन सरकारी तंत्र से ऑडिट हो, चाहे ऑडिटर सरकारी महकमे से आए जो कि ऑथराइज हो, वो अपनी स्टैंप लगाए और तैयार करे। 2 साल का है। हाँ, स्कैनर मंदिर में जो मंदिर का स्कैनर था अकाउंट का, वो हटा करके रविकांत राय पर्सनल अकाउंट में ले करके लोगों को गुमराह किया है। उसका हिसाब कैसे हो पाएगा, कैसे जवाब मिलेगा, कैसे अंदाज़ा होगा कि भाई किस भगत ने कितना दिया, और उस पर ना कोई निशान लगाया कि भाई ये पर्ची कटी है उसकी, और पर्ची तो कटी ही नहीं, अपने स्कैनर पे लेते गए, पर्ची का नंबर नहीं डाला गया उस पर। उसका हिसाब कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी की भी समझ में नहीं आ रहा। वो ये पहला क्राइम है जो स्कैनर हटा करके मंदिर का। महिला जनरल सेक्रेटरी और अपनी निवासी सुधार समिति की एक्स प्रेसिडेंट RW की। क्या पूरा विषय था? बहुत ज़्यादा गहमा-गहमी हुई। 10 सालों से हम महिलाओं की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, RW में भी और मंदिर समिति में भी। लेकिन ये समाज जो आज आपने सब लाइव देखा, ये पुरुष प्रधान समाज है। महिलाओं की गिनती में ही नहीं लेते, ये महिलाओं का निरादर करते हैं। हमेशा बोलते हैं तुम्हारी तो भागीदारी ही कितनी है हमारे साथ। हमें यहाँ महसूस हुआ कि महिलाओं को हमेशा पीछे रखा जाता है, जबकि हमारे देश की राष्ट्रपति महिला हैं, मुख्यमंत्री महिला हैं, और एक समय में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी महिला थी, और शीला दीक्षित भी महिला थी। आज वो समाज नहीं है। राजीव गांधी जी ने 33% के लिए कांग्रेस में लड़ाई लड़ी, इन महिलाओं के लिए, हम लोगों के लिए। लेकिन आज भी मुझे यही लगता है कि हम दिल्ली जैसे शहर में उपेक्षित नज़र से देखे जाते हैं, कि हमारी कोई यहाँ पर मतलब हमें अपने आप को आहत समझा जाता है। आहत होते हैं हम लोग कि एक सम्मानित दर्जा मांगने के लिए आज भी हम लड़ रहे हैं।